मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं उनको सामने रख के उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके ऊपर नज़र डाली जाए, तो हम अगर बैठ के ये बात करना चाहें और इस तरह की बेशुमार और चीज़ें, क्लाइमेट के इश्यूज़ हैं, सूबों की खुद मुख्तारी का इशू है, हम इन सारी चीज़ों के ऊपर स्पीकर का दफ्तर है। जब तक मैं स्पीकर हूँ मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूँगा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने अपनी खिदमात पेश कर दी। कहा, हुकूमत और अपोजिशन ने मुज़ाकरात के लिए मेरा ऑफिस और घर हर वक्त हाजिर है। हुकूमत और अपोजिशन में तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। सियासी इशूज़ समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। कलेवान में होने वाली बहस खुशाइंद थी। हमारी सियासत के अंदर एक ऐसी जमात जो खुद को सियासी कहलाती है, उसने सियासी रवैये छोड़ दिए। फिर उन्होंने कहा कि बात तो हमने करनी नहीं, और उन्होंने जब वो हिज़्ब इक़्तिदार में थे तब भी यही किया कि अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाना, और जब वो इक़्तिदार से निकल गए अपोजिशन में आ गए तब भी यही करना है कि जी हमने हुकूमत से हाथ नहीं मिलाना, और अब हमसे हाथ मिलाना कोई जुर्म नहीं रहा। तो सब बिस्मिल्लाह ज़रूर हाथ मिलाएं, लेकिन बात वो करें जो सियासत को, मामलात को आगे ले जाने वाली हो। बदकिस्मती से एक सियासी जमात ने सियासी रवैये छोड़ दिए। जब वो इक़्तिदार में थे तब अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाते थे, अपोजिशन में है तो कहते हैं कि हुकूमत से हाथ नहीं मिलाना। अगर अब हमसे हाथ मिलाना जुर्म नहीं रहा तो सौ बिस्मिल्लाह। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि मुज़ाकरात होना, मिल बैठना, बात करना जमहूरियत की रूह है। आपके केसेस किनारे लगने वाले हैं, हुकूमत आपके केसेस मुआफ कर सकती है। इस मुआफ़ी की बुनियाद पर बात आगे चलना मुश्किल है। समझदार मुल्क कभी भी दूसरे मुल्क के अंदरूनी इशूज़ पे इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं इख्तियार करेगा। बाकी इमरान खान के लिए यस, जो लॉबियस्ट इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल लॉबिंग काम कर रही हैं, उनकी कोशिश यही है कि वो किसी सूरत में अपने इस एजेंट को यहाँ से पिंजरे से बाहर निकालें। और मुझे ये भी कोई ख़बरें आ रही हैं कि जो उनका एजेंट है वो इस वक्त अब थोड़ा बहुत क्या कहते हैं उतलावा हो रहा है, और वो वहाँ से कोशिश कर रहा है कि कुछ भी हो जाए, डील हो जाए, माफ़ी हो जाए, तलाफ़ी हो जाए, मैं पिंजरे से बाहर निकलूँ। गैर मुल्की ताकतों और यहूदी लॉबी का एजेंट कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मुआफ़ी मिले और डील हो जाए। एक तरफ धमकियां दी जाती हैं तो दूसरी जानिब मिन्नतें कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मैं नहीं समझता कि किसी की ज़ाती राय इस मुल्क की पॉलिसी हो। समझदार मुल्क कभी दूसरे मुल्क के मामलात पर गैर जमहूरी रवैया नहीं अपनाता। किसी को भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल की इजाज़त नहीं। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी मुकम्मल बाइख्तियार है। अदलिया की आज़ादी, 9 मई वाक़यात, मैंडेट चोरी समेत तमाम मामलात मुज़ाकरात में सिरे बहस आएंगे। उम्मीद है कि सियासी क़यादत एक देरपा फार्मूले पर रजामंद होगी। तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत की पेशावर हाई कोर्ट ने मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ को मुल्क की ज़रूरियात के एहसास से मसाइल संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। मुज़ाकरात नागुज़ीर है। सिविल नाफरमानी तब शुरू होगी जब कोई रास्ता नहीं होगा। अलीमा खान को अपने भाई और तहरीक इंतशार की नाकामियों का मलाल है, इसी वजह से बेबुनियाद बातें कर रही हैं। अलीमा खान को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके भाई अपने जराइम की सजा भुगत रहे हैं। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आप और आपकी पार्टी 9 मई और 26 नवंबर के सारे हाथ में मुलव्विस है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, आप लाशों का झूठा बयानिया बनाकर अपने किए पर पर्दा नहीं डाल सकते। पुलिस और रेंजर्स के जवानों का खून हिसाब मांग रहा है।
कोई शौक या फायदा नहीं कि इंटरनेट बंद किया जाए। कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं, मुल्क को साइबर हमलों और डेटा लीक से बचाना है। सिक्योरिटी खदशात पर इंटरनेट बंद किया जाता है। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि वज़ारत दाखिला की हिदायत पर PTA ने एक्स को बंद किया है। सिक्योरिटी खदशात पर रेगुलरिटी निज़ाम हरकत में आता है। आज़ादी इज़हार राय का मसला होता तो फेसबुक और टिकटॉक भी बंद करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत यूनान में कश्ती उलटने के हादसात में पाकिस्तानियों की हलाकत और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इजलास। इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी तरीकों से पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क भेजने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का 2023 के कश्ती हादसे के बाद ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। गुज़श्ता एक साल में दुनिया भर में ऐसे तमाम वाक़यात की रिपोर्ट तलब की जिनमें पाकिस्तानी मुलव्विस पाए गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मिस्र रवाना। तरक्की पसीद ममालिक के 11वें सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। जुल्फ़िकार भुट्टो केस में शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए। आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट शवाहिद का दोबारा जायजा लेकर फैसला करने के इख्तियार नहीं रखती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल केस में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का इजाफी नोट जारी। लिखा, यह रेफरेंस शायद हमारे सामने ना था मगर कुछ वाक़यात उसका मौजब बने। इस वक्त गैर मामूली सियासी फ़ज़ा में दबाव ने इंसाफ के अमल को मुतासिर किया। ये सब अदालती आज़ादी के नज़रियात से मुतसादिम था। आईनी तर्ज से हुक्मरानी से इनहराफ सियासी मुकदमात में अदालती कार्रवाइयों पर गैर ज़रूरी असर डालता है। बिजली की कीमतों में 63 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। CPPA ने बिजली की कीमतों में कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक 31 दिसंबर को समाअत करेगा। गुज़श्ता माह 7 अरब 71 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई। बिजली की पैदावारी लागत 55 अरब 76 करोड़ रुपए रही। वफाकी वज़ीर दाखिला का सऊदी अरब के मुख्तलिफ इदारों का दौरा। मोहसिन नकवी ने रियाद में किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज का तफसीली दौरा किया। पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स को मुख्तसर मुद्दत के तरबियती कोर्सेज किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज में कराने की तजवीज़ दी। वज़ीर दाखिला सऊदी अरब के डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट भी गए। मुख्तलिफ शोबा-ए-जात का मुआयना किया। मोहसिन नकवी की सऊदी अरेबिया क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन से मुलाकात की। सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग और खिलाड़ियों के डेवलपमेंट के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में करोड़ों की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। करोड़ों रुपए पास्को को गंदम की कीमत और आमदरफ्त पर अदा कर दिए गए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन लाहौर ने 1.5 लाख टन गंदम पास्को से खरीदी। पास्को ने कीमत से जायद 48 करोड़ 59 लाख रुपए यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन से ले लिए। तहरीक इंसाफ के कोई भूखा ना सोए मंसूबे की शफाफियत पर सवालिया निशान। गाड़ियों की खिलाफ कानून खरीदारी के बाद खिलाफ कानून फंड्स की मुंतकिली का स्कैंडल भी सामने आ गया। मुतल्लिका अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर ही फंड्स मुंतकिल करके कोई भूखा ना सोए प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किए गए। प्रोजेक्ट को फाल बनाने के लिए खिलाफ कानून 16 करोड़ 23 लाख रुपए खिलाफ कानून मुंतकिल किए गए। मंसूबे का ठेका भी नेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी करके दिए जाने का इंकशाफ हुआ था।